हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी जीनियस हिंदी मीडियम में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, यह चैप्टर बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मीनिंग को समझेंगे। अगर ये चैप्टर आपको एक बार बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया तो जीवन में कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि ये चैप्टर को आप बहुत ही अच्छा से समझ सके। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर का मतलब क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दैट मींस क्या हुआ कि सबसे पहले इस चैप्टर में समझना होगा कि समीकरण का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, दो चीज का मतलब समझना होगा, एक इक्वेशन और एक्सप्रेशन। एक इक्वेशन को हिंदी में समीकरण बोलते हैं और इसको बोलते हैं व्यंजक। तो व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर होता है ये सबसे पहले समझना होगा। देखिए, समीकरण किसको बोलते हैं? तो समीकरण उसे बोला जाता है जब बीच में इक्वल टू का साइन दिखे ना, तो उसे समीकरण बोला जाता है। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2x + 3 = 4। यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिखा ना, तो जब भी बराबर का साइन दिखेगा ना तो उसको बोला जाता है समीकरण। क्या बोला जाता है? समीकरण। अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, जैसे 2x + 3, इसमें कहीं भी इक्वल टू का साइन दिखा, इक्वल टू का साइन नहीं दिखा, तो ये समीकरण कहलाएगा? ये समीकरण नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? व्यंजक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या समझना होगा कि समीकरण का मतलब क्या होता है। तो समीकरण का मतलब होता है कि जिसमें इक्वल टू का साइन दिखाई दे वो क्या कहलाता है? समीकरण। अब इसमें लिखा हुआ है एक चर वाले समीकरण। क्या लिखा हुआ है? एक चर वाले समीकरण चाहिए। अब चर क्या होता है? तो चर का मतलब होता है बदलने वाला। चर का मतलब क्या होता है? बदलने वाला। जैसे मान के चलिए 2x + 3 = 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे बदलने वाला कौन लग रहा है आपको? 3 कभी बदल सकता है? 3 जो लिखा हुआ है ना, कोई भी आएगा इसको तो 3 ही बोलेगा। क्यों? ऐसा कोई नहीं ना कि आया उधर से बोला कि ये 4 है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये 3 तो कभी बदलेगा नहीं। तो बदलने वाला कौन होता है? जिसका मान कभी कुछ भी आ सकता है। जैसे x का वैल्यू निकालते होंगे आप लोग, तो क्या आता होगा? कभी 2 आया, कभी 3 आया, कभी 4 आया। तो x का वैल्यू तो कोई फिक्स नहीं ना होता है, कभी कुछ आता है तो कभी कुछ आता है। तो इसमें जो बदलने वाला है वो कौन है? x है। चर मतलब क्या होता है? बदलने वाला। चर मतलब क्या होता है? बदलने वाला। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है? बदलने वाला। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके द्वारा एक जानवर को छोड़ा गया। जानवर मतलब क्या होता है? कि जो चरने वाला होता है। तो देखिए, अगर आप जानवर को छोड़ करके जाते हैं तो एक कभी भी हो सकता है कि एक ही जगह पे चरेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो अपना स्थान क्या करता है? बदलते रहता है। तो ये जो यक्ष है ना, तो चर किसको बोलते हैं? तो जो बदलता है। जैसे यक्ष हो गया, वाई हो गया, ये हो गया, यम हो गया, यल हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि एबीसीडी वाला जितना भी अक्षर है ना, सब क्या है? ये बदलने वाला। तो ये चर मतलब क्या होता है? बदलने वाला। और चर कितना चाहिए? एक को चर चाहिए। जैसे इसमें कितना चर है? एक ही चर है ना, यहाँ पे दिख रहा है चर। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2x + 3x = 4। अब इसमें बोले कि एक चर है कि दो चर? दे करके बताइए। तो एक यहाँ पे x दिख रहा है, एक यहाँ पे x दिख रहा है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि दो गो चर हो गया, लेकिन गलत बात। दो चर इसमें नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि देखिए, ये जिस प्रकार का बैल था, मान के चलो इसका नाम x है। क्या है? एक बैल है जिसका नाम x है, और यही बैल हम जहाँ पे छोड़ के गए थे तो वहां तो नहीं रहेगा। मान के चलिए कूद के यहाँ पे चला गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता कि दो गो बैल बन गया। ऐसा तो नहीं ना होता है। आप जहाँ पे छोड़ के गए वहां से दूसरा जगह अगर वो बैल चला गया तो ऐसा नहीं ना होता कि दो गो बैल बन गया आपका, ऐसा तो होता नहीं है। आपका एक ही को बैल है, बैल दो तो नहीं हुआ ना, एक ही बैल है। बस क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ चल गया। अगर इसको आप जोड़ते हैं ना तो जुट जाएगा। देखो, 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 5x = 4। अब यहाँ पे देखिए कितना चर दिख रहा है? एक ही ना दिख रहा है। तो यहाँ भी चर कितना है? एक है। अगर मान के चलिए 2x + 3y = 4 हो गया, तो इसमें कितना चर है? एक चर यहाँ हो गया, एक चर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे चर कितना है? दो चर है।
क्योंकि ये किसी और का बैल है और ये किसी और का बैल है। ऐसा नहीं है कि यही बैल यहाँ पे जाके कलर चेंज हो गया, जैसे ब्लैक कलर का बैल आप छोड़े थे यहाँ जाके व्हाइट हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। बैल रहेगा तो एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे y दिख रहा है, तो यहाँ पे चर कितना हो गया, एक चर, और एक चर यहाँ पे दो चर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो समीकरण मिलेगा वो कितना चर वाला मिलेगा, तो एक चर वाला मिलेगा। कितना चर वाला मिलेगा, तो एक चर वाला मिलेगा। तो चर का मतलब आप समझ गए, चर मतलब क्या होता है कि जो बदलता है। चर मतलब क्या होता है, जो बदलता है, जैसे x y m l डॉट डॉट डॉट। अब है रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है कि वैसा समीकरण जिसमें चर का पावर 1 हो, चर का पावर कितना हो, 1 हो, उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। जैसे 2x + 3 = 4, इसमें देखो x का पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। वैसा समीकरण जिसमें चर का पावर 1 हो उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। और मान के चलिए इसका पावर 1 से ज्यादा हो जाएगा, ये भी तो समीकरण है ना, इक्वल टू का साइन है तो समीकरण होगा। लेकिन ये एक चर वाला है नहीं, ये कितना चर वाला है, एक चर वाला तो है, लेकिन इसमें घात कितना है, इसमें 2 घात है, तो ये द्विघात वाला समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात वाला समीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, कितना हो, 1 हो, चर का पावर 1 होता है ना, तो उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो ये चैप्टर का मतलब था। अब हम लोग समझते हैं इसका क्वेश्चन को। देखिए इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो लिखा हुआ है x + 3 = 5, x + 3 = 5। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें किसका वैल्यू निकालना रहता है, तो x का, मतलब खोजना किसको रहता है, इसी बैल को। बैल मतलब क्या होता है, जो बदलने वाला है। क्या पता ये बदल करके क्या आ सकता है, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। और x का वैल्यू तभी निकलेगा जब ये सिंगल रहेगा। सिंगल मतलब क्या होता है, अकेला रहेगा। जब तक ये अकेला नहीं रहेगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि x का वैल्यू क्या है। जैसे मान के चलिए हम बोले कि 3 लड़का है, 3 लड़का है और तीनों को क्या किया है कि एक जगह मिला करके पैसा रख लिया है। अब हमको पता करना है कि किसके पास कितना पैसा है। तो किसके पास कितना पैसा है ये तभी पता चल पाएगा जब सबका पैसा अपना अपना जिसका जितना जमा किया था ले लेगा, तभी ना पता चलेगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू भी तभी पता चलेगा जब ये अकेले रहेगा। और ये अकेले रहने के लिए देखिए सबसे पहले इसके साथ कौन है, 3 है, तो ये 3 को भगाना होगा। अब ये 3 को भगाओगे तो भगाओगे कहाँ, यहाँ जाने का 2 जगह है, एक बराबर का इधर और बराबर का उधर। तो बराबर का इधर है, इक्वल टू का साइन के इधर है, तब तो इसको भगाया जा रहा है ना। तो इसको जब भगाओगे तो किधर भगाओगे, इक्वल टू का इधर, इक्वल टू का इधर। तो देखिए 3 का घर जो था ना, ये बराबर के बाई साइड था। कहाँ पे था, बाई साइड था। अब बाया साइड था तो जाएगा कहाँ पे, दाया साइड जाएगा। अब इसका घर तो उल्टा हो गया ना, इसका घर इधर था अब आ गया इधर, घर तो चेंज हो गया ना। अब घर चेंज हो गया ना तो कुछ कुछ चेंज हो जाता है रूल। क्या चेंज होता है, जैसे देखिए मान के चलिए अब अपना घर में है तो किसी तरह से भी रहते हैं। अगर आप दूसरे के घर में जाते हैं तो जिस तरह से अपने घर में किसी भी तरह से रह लेते हैं उसी तरह से दूसरा के घर में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। क्या चेंज होगा कि चप्पल जूता बाहर खोल के जाना है। क्या चेंज होगा, तो चप्पल जूता बाहर खोल के जाना है। अब चप्पल जूता का मतलब क्या होता है, सो देखिए यहाँ पे देखिए 3 जब उधर जाएगा ना तो ये किस कलर का चप्पल पहन ले है, तो कलर इसका प्लस का है। क्या है, प्लस का है। तो ये चप्पल जूता जब दूसरे के घर जाएगा ना, दूसरे के घर जाएगा तो चप्पल जूता खोल कर जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का लेते जाएगा, मतलब चप्पल पहनने चला गया। लेकिन यहाँ पे चप्पल पहनने जाना है, नहीं जाना है, चप्पल जूता खोल के जाना है। मतलब जो प्लस का साइन है ना वो इक्वल टू का जब इधर जाता है तो चेंज हो जाता है। अगर मान के चलो इक्वल टू का उधर जा रहा है प्लस तो बन जाएगा माइनस, अगर माइनस जा रहा है उधर इक्वल टू का तो बन जाएगा प्लस। अगर इनटू को भेजते हो तो डिवाइड और डिवाइड को भेजते हो तो इनटू। ये आपको याद रखना होगा कि प्लस जब उधर जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस, इनटू जाएगा तो डिवाइड, डिवाइड जाएगा तो इनटू। अब देखिए 5 का घर तो इधर ही है ना, 5 का घर इधर ही है कि नहीं।
अब आप दूसरे के घर जा रहे हैं तो दूसरा को भगा सकते हैं। जैसे हम किसी के घर जाएंगे और उस घर वाला व्यक्ति को वहां से भगाना चाहेंगे, हम कभी भगा पाएंगे? नहीं भगा पाएंगे, क्योंकि बोला जाता है ना कि घर में कुत्ता भी शेर होता है, तो उसको कैसे भगा पाएंगे? नहीं भगा पाएंगे। तो यहाँ पे 5 जो है ना, इसको उधर नहीं ठेल देना है, क्योंकि इसका घर खुद का है और खुद का घर है तो ये यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालोगे ना तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, ये प्लस 3 इधर जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे अकेले रखना है x को, तो 3 इसके साथ था तो इधर जाएगा, यहाँ प्लस का साइन था तो प्लस इक्वल टू का उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो -3। अब x बराबर देखो 5 रुपया में से 3 रुपया घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2 बन गया। इसी तरह से देखो x प्लस 7, एक x प्लस 7 इक्वल टू कितना है? 12 है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें देखो फिर से उसी तरह से करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12। 7 को यहाँ से भगाओगे, यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -7। 12 में से 7 घटाओगे कितना हो गया? 5 हो गया। उसी तरह से हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है? y प्लस 8 इक्वल टू 6। अब y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि देखो यहाँ पे y चर है ना, तो चर का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पे 8 को भगाओगे तो यहाँ प्लस का साइन है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस का 8। अब यहाँ पे आप लोग ठीक से सुनिए, सुनना क्या है? एक बात वो ऐसा है कि जो प्लस वाला नंबर रहेगा ना, ये प्लस वाला नंबर और ये माइनस वाला नंबर है, माइनस वाला मतलब इसके पहले माइनस का साइन है, प्लस वाला मतलब इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस का साइन है। तो ये माइनस वाला साइन को हम लोग कर्जा मानते हैं। क्या मानते हैं? कर्जा मानते हैं। और ये प्लस वाला साइन को हम लोग बोलते हैं कि पैकेट वाला रुपया है। कौन सा रुपया है? पैकेट वाला रुपया है। अब देखिए पैकेट में कितना रुपया है? 6 रुपया है ना, और कर्जा कितना रुपया? 8 रुपया। अगर 8 रुपया आपका कर्जा है और 6 रुपया जेब में है, अगर वो व्यक्ति आपको मांगने के लिए आ जाए कि हमारा 8 रुपया तुम वापस करो, तो कैसे करोगे? नहीं ना कर पाओगे। आपके पास 6 रुपया ही है तो 6 रुपया दे दोगे, लो भाई 6 रुपया अपना, और 6 रुपया दे दिया तो बचा कितना देने के लिए? 2 रुपया कर्जा बचा। क्या बचा? 2 रुपया कर्जा बचा। तो कर्जा बचा तो हम कर्जा को क्या में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं ना। तो क्या हो गया? y बराबर -2। y का वैल्यू कितना आ गया? -2। या तो तुम लोग प्लस माइनस माइनस करने के लिए आता हो तो प्लस माइनस माइनस करना, 8 में से 6 माइनस होगा तो 2 बचेगा। और साइन क्या चीज का आएगा? तो जो बड़ा वाला नंबर में है ना, तो बड़ा वाला नंबर में जो भी साइन रहता है वही साइन यहाँ पे आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? x - 2 इक्वल टू 6। x - 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे 2 को इधर करना होगा, और 2 यहाँ पे कौन चप्पल पहन ली है? तो माइनस का चप्पल। किस तरह का चप्पल पहन ली है? माइनस का। अब ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 + 2। अब x बराबर ये 6 रुपया पैकेट में, 2 रुपया पैकेट में, पैकेट में कितना रुपया? 8 रुपया। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? z - 4 इक्वल टू 8। तो z बराबर क्या हो जाएगा? 4 को यहाँ से इधर करोगे तो 8 पहले से तो पहले रहेगा, यहाँ माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 4। z बराबर 8 रुपया पैकेट में, 4 रुपया पैकेट में कितना? 12 रुपया। तो z का मान कितना हो गया? 12 हो गया। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। आप सब बन सकता है आप लोग से, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो में हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बताने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। 6 में क्या बोला है? 3x बराबर 18। 3x बराबर 18। अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकालना होगा, तो x के साथ क्या है? 3 है। x के साथ क्या है? 3 है। तो 3 को वहां से भगाना होगा, और 3 को भगाने के लिए देखिए x और 3 के बीच में क्या चीज का रिलेशन है? तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब गुना का साइन है। क्या चीज का साइन है? गुना का साइन है। 2 नंबर के बीच में जब कोई चीज का साइन नहीं दिखता है ना, तो यहाँ पे मान लो कि गुना का साइन होता है। क्या चीज का साइन होता है? गुना का। तो 3 उधर जाएगा ना तो भागा में हो जाएगा, तो x बराबर 18/3। भागा मतलब क्या होता है? बटा। तो 3 से काटोगे कितना बार में कटेगा? 6 बार में। तो x बराबर कितना हो गया? 6। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
4z बराबर 24। अब यहाँ देखिए z बराबर क्या हो जाएगा 24/4, क्योंकि गुना में तो इधर आके भागा हो जाएगा, 6 बार में कटेगा तो z बराबर में कितना आ गया 6 आ गया। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर हो गया। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, x बटा 2 बराबर 7। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, मतलब x को सिंगल रखना है। x को क्या रखना है, सिंगल रखना है। तो x के साथ है को, देखो x के साथ 2 दिख रहा है ना, ये 2 को यहाँ से लतियाना होगा। लतियाना मतलब क्या होता है कि यहाँ से भगाना होगा। अब यहाँ से भगाओगे तो कहाँ जाएगा, तो यहाँ से भगाओगे तो एक ही रास्ता है कि इक्वल टू का उधर जाएगा। यहाँ पे x और 2 के बीच में क्या चीज का रिलेशन है, तो भागा का। उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, गुना का। तो 7 x बराबर 7 गुने 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, p बटा 7 इक्वल टू 24। अब देखिए यहाँ पे भी p का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि बदलने वाला कौन है, p है। तो यहाँ पे p का वैल्यू निकालोगे तो 7 को हटाना होगा। p और 7 के बीच में भागा कैसे आएगा, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो p बराबर 24 गुने 7। 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 चौके 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16। p बराबर कितना हो गया 168। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 8 इक्वल टू क्यू प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए 8 इक्वल टू क्यू प्लस 3 है। अब यहाँ पे q का वैल्यू चाहिए ना, तो 3 को हटाना होगा। तो 3 को हटाओगे तो 8 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा q। तो 8 में से 3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 5। q बराबर कितना हो गया 5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2x माइनस 1 बराबर 3। यहाँ पे आप लोग अच्छा से देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे x के साथ अभी तक एक ही आदमी रहता था, x के साथ अभी तक एक ही कोई रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में x के साथ दो कोई है। पहला है इधर 2 और दूसरा इधर 1, दो व्यक्ति है। अब दोनों को भगाना होगा तभी x अकेला होगा। अब दोनों को भगाने में सबसे पहले किसको भगाए, मतलब सबसे पहले किसको लतियाए, ये चीज जानना होगा। तो देखिए आप एक चीज बहुत अच्छा से समझते होंगे कि मान के चलिए आप 3 दोस्त हैं। 3 दोस्त कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका एक ऐसा दोस्त है जो आपके साथ हमेशा रहता है, आपका हर काम में वो मदद करता है। दूसरा दोस्त ऐसा है जिससे मतलब कभी कभार उसके साथ रहते हैं। अब दोनों में से आपको सोचना है कि हम अकेले रहेंगे। अब अकेले रहेंगे तो सबसे पहले दोस्ती आप किससे तोड़िएगा बताइए। सबसे पहले दोस्ती आप अपना पक्का वाला दोस्त से तोड़िएगा कि कच्चा वाला दोस्त से। तो जो दूर का दोस्त होता है ना, उससे सबसे पहले दोस्ती तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भगाओगे ना, तो किसको भगाओगे, जो दूर का है। और देखिए यहाँ पे दूर का कौन है, ये दूर का 2 लग रहा है कि दूर का 1 लग रहा है। तो 1 दूर का लग रहा है, देखो ये कितना पास में है। तो सबसे पहले हम किसको भगाएंगे, 1 को भगाएंगे। अब 1 को भगाते हैं, 2x बराबर क्या हो जाएगा 3। अब इसको इधर भगाओगे तो इधर माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में। तो 2x बराबर क्या हो गया 3 और 1 4। अब 2 को भी भगाना होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, क्योंकि यहाँ पे गुना में है तो इधर जाके भागा हो गया, तो कितना बार में कटेगा 2 बार में। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 2। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है 3t प्लस -4 इक्वल टू 11। सेम उसी तरह से है, इसको बना लीजिएगा। 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर क्या है 2y प्लस 3 इक्वल टू 9। ये भी सेम उसी तरह से, पहले इसको भगाओगे, इसमें भी पहले इसको भगाओगे फिर इसको भगाओगे। 14 नंबर में देखते हैं, 14 नंबर में 11 प्लस 6p इक्वल टू 7। ये भी उसी तरह से देखिए, p से दोनों को भगाना है। दूर का कौन लग रहा है 11 लग रहा है ना, तो सबसे पहले 11 को इधर भगाओगे तो 6p बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 11, क्योंकि इधर कुछ का साइन नहीं तो प्लस का है। अब देखिए 6p हो जाएगा, 7 रुपया पैकेट में है, 11 रुपया कर्जा है। अब 11 रुपया कर्जा है, 7 रुपया पैकेट में है, तो 7 रुपया लौटाओगे कितना कर्जा बचेगा 4 रुपया कर्जा बचेगा ना। तो कर्जा बचा मतलब क्या में हो गया माइनस में हो गया।
अब p को अकेले रखना है तो ये गुना में उधर जाके भागा में हो जाएगा, -4/6 काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, p बराबर कितना हो गया -2/3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 3/7 प्लस x बराबर 17/7। अब यहाँ पे देखिए आप लोग x का वैल्यू निकालना है ना, तो x को सिंगल रखिए। अब इसको भगाना है तो देखिए इसके पहले इधर क्या चीज का साइन है, प्लस का, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे 17/7 माइनस 3/7, 7 और 7 के एलसीएम कितना हो गया 7, एक बार में जाएगा तो 17 माइनस 3, 17 में से 3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 14/7, काटोगे कितना बार में कटेगा 2 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो गया x बराबर 2, x बराबर 2। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 इक्वल टू 7/6। अब देखिए इसको भी निकालना है x का वैल्यू, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 7/6 प्लस 3/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का साइन। अब यहाँ पे देखिए 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, अब 6 का एक बार में 7 प्लस 2 तिया 6, 3 तिया कितना हो गया 9, 9 7 कितना हो गया 16/6, काटोगे कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 तिया 6, कितना आ गया 8/3। x बराबर कितना हो गया 8/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकालना है, इधर भी नंबर है इधर भी नंबर है, सबसे पहले किसको भगाना है, तो जो दूर का है, और दूर का कौन लग रहा है यही ना लग रहा है, तो इसको पहले भगा दो। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा 1/2। एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो गया, 2 बार में जाएगा 2 तिया 6 प्लस 1, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और 1 7/2। यहाँ पे गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा भागा में, तो x बराबर 7, 2 है भागा में एक और आ जाएगा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/4, x बराबर कितना हो जाएगा 7/4। इसी तरह से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बचा होगा उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, x/3 प्लस 1 बराबर 7/15, 7/15। एक और क्वेश्चन है x/4 इक्वल टू 7/8। एक लास्ट क्वेश्चन है 3x + 2 इक्वल टू 15। ये 3 क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है ना, तो x के पास एक ये भी है, x के पास एक ये भी है। आपको दूर का कौन लग रहा है, देखिए ये तो सटा हुआ है ना, ये सटा हुआ है, दूर का तो यही लग रहा है, सबसे पहले इसी को भगाना है। तो x/3 इक्वल टू 7/15 माइनस 1, इसको एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा x/3 इक्वल टू 15, ये का एलसीएम 15 हो गया, 15 को 15 बार में एक बार में हुआ, 7 को 1 से गुना किया 7 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 15। अब यहाँ पे देखो x/3 है तो x/3 लिखो, 7 रुपया पैकेट में है, 15 रुपया कर्जा है, तो कर्जा कितना बचेगा 8 रुपया कर्जा बचेगा, नीचे में कितना है 15, तो 15 लिखो। अब यहाँ पे क्या में है भागा में, उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, तो x बराबर क्या हो जाएगा -8/15, और गुना में क्या चल जाएगा 3, तो 3 से काटोगे 5 बार में, x बराबर कितना हो गया -8/5, -8/5। 19 नंबर क्वेश्चन क्या था, तो 19 नंबर क्वेश्चन ये था। अब देखिए यहाँ से 4 को हटाओगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो भागा का साइन है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा गुना का, तो x बराबर 7/8 गुना 4, 4 से काटोगे 2 बार में, x बराबर कितना हो गया 7/2। अब इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे गेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है गेट लगा हुआ है। अगर आप गेट के अंदर जाना चाहते हैं ना, कहने का मतलब क्या हुआ, इसको आप दोनों तरह से बना सकते हैं, या तो इसको गेट के अंदर ले जाइए, अगर गेट के अंदर जाएगा तो दोनों दोस्त से मिलके आएगा, अगर गेट के अंदर नहीं ले जाना है तो डायरेक्ट इधर भागा में भगा दीजिए, क्योंकि इधर ब्रैकेट के साइन है तो इधर इनटू का साइन है,
नहीं, सबसे पहले इसको भी मिलवा लीजिएगा कि ये सब भी कहे के लिए नाराज हो जाएगा कि दोस्त मिलने के लिए आया लेकिन मिल नहीं पाया। तो सबसे पहले पहला दोस्त से मिला, 3 को x से मिलाओगे तो 3x हो गया, 3 को 2 से मिलाओगे तो 3 दूना 6 हो गया, इक्वल टू 15 है तो 15 लिखो। अब 3x इक्वल टू, इसको पहले लगाओगे क्योंकि x से ये दूर का है तो 15, यहाँ प्लस का साइन है तो इधर माइनस का साइन। 3x इक्वल टू क्या हो गया, 15 में से 6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब x का वैल्यू चाहिए तो x बराबर 9/3 और 3 से काटोगे 3 बार में तो x बराबर कितना आ गया, 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए